कोरोना वायरस, ये देखिए पेज नंबर जो है 532 है ना, पेज नंबर 532 देखिए कोरोना वायरस। अब पेज नंबर 532 पे आते हैं, ये देखिए कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में बहुत पहले ही ये बुक में लिखा गया है, बट मैंने पढ़ी नहीं है। कोई नहीं पढ़ता यार, क्योंकि जो कॉमन डिजीजेज होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा सीन है कि मतलब माइक्रोबायोलॉजी इज़ ग्रेट। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपने पूरे एमबीबीएस में कौन सी बुक पढ़ी है, और मेरे अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस करेंगे किसी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो उनको भी ये बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी भी बुक मैंने रखी हैं मैंने खुद पढ़ी हैं, और मुझे हर एक पेज का अनुभव है। हर एक पेज में आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री बुक होती हैं जो पढ़नी होती है, बहुत ही बेसिक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक हैं जो मेरे अलमारी में है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन से। तो ये वाला कॉलम जो है हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का कॉलम है। ये वाला कॉलम है सेकेंड ईयर है, ये वाला कॉलम थर्ड ईयर का है, और ये वाला कॉलम जो है फाइनल ईयर का है। ये बहुत बेसिक बुक है। आपको ये समझना है कि इसमें जो बेसिक बुक आती है फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आती है। कहने का तो 3 है, बट देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी बुक है, कितना सारे चीज़ है। मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। इसमें जो सेकेंड ईयर में जो बेसिक चीज़ें आती हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी आती हैं। थर्ड ईयर में अगर हम आएँ तो थर्ड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी और ईएनटी की बुक होती है। और सर्जरी की पोस्टिंग तो सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, सर्जरी वगैरह की पोस्टिंग सेकेंड ईयर में ही शुरू हो जाती है। तो ये मैंने इसलिए ऐसे रख दिया था कि ताकि पोस्टिंग तो सब में शुरू होगी। ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में जो 4 मेन सब्जेक्ट होता है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन एंड गायनी और पीडियाट्रिक्स। इसके अलावा बहुत सारी बुक आप देख पा रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें, इनको डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में जो मेन बुक है दैट इज़ कॉल्ड एनाटमी। तो सबसे पहले मैं एनाटमी को फोकस करता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो ग्रेज एनाटमी खरीदा, ठीक है। ग्रेज एनाटमी में आपको क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाते हैं, और बहुत कमाल के डायग्राम मिलते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए। तो मैंने बस शौक में ले लिया ग्रेज एनाटमी, बट देख रहे हैं मैंने काफ़ी कम पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई की है ग्रेज एनाटमी का, ठीक है। तो ये ग्रेज एनाटमी है, बट पास होने वाला बुक है ये BD चौरासिया। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं, एक वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, 4 वॉल्यूम आ रहे हैं। एक वॉल्यूम मैंने अपने किसी जूनियर को दे दिया होगा। इसमें हम पढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं, सब ये मार्क करके पढ़ाई होती है। हेड एंड नेक, बैक नेक, बहुत सारे चीज़ है। जैसे फर्स्ट ये जो वॉल्यूम 2 है लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स में जॉइंट्स, बोन, बहुत सारे चीज़ हैं जो डिटेल एनाटमी में आपको पढ़ना पड़ता है, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फर्स्ट वॉल्यूम है, ये देख रही है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें ये सारा चीज़ करना होता है। तो ये हमारा पूरा एनाटमी है जो पूरा टाइम एनाटमी में चला जाता है। अब सेकेंड जो पार्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बहुत सारे वॉल्यूम हैं। वैसे तो गैनॉन और गाइटन की बुक चलती है, बट पास होने के लिए हमारे कॉलेज में A.K. जैन की बुक बहुत ही प्रभावशाली है। ये पूरा फिजियोलॉजी है जो बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाता है, बहुत चीज़ों को अच्छे से समझाया जाता है और मज़ेदार है। तो इसमें भी ये फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम है ना, इसको भी इसमें पढ़ना होता है। थर्ड बुक है माइक्रोबायोलॉजी। मैं हार्पर से पढ़ता था, ठीक है, और हार्पर के अलावा भी बहुत सारी बुक आती हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉलेज में इम्यूनोलॉजी चलता है। इम्यूनोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इनेट इम्यूनिटी आप पढ़ते होंगे, तो देखिए इनेट इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए क्या क्या डायग्राम, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारा चीज़ करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, तो मतलब कि बहुत सारा चीज़ इम्यूनिटी पढ़ना होता है। ये पैरासाइटोलॉजी की बुक है जहाँ पे पैरासाइट के बारे में पढ़ना होता है। तो बहुत सारी बुक है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे आप ये पढ़ते होंगे हेमोपाइसिस, जैसे हेरिडिटी, स्पोरोसाइटोसिस, बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है। आयरन चेलेशन एजेंट,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट डिफिशियंसी के कारण क्या होता है। तो बहुत सारे हेमेटोलॉजी में चीज़ें हैं, जैसे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स समझना है, ब्लीडिंग डायसेंस पढ़ना है, तो ये भी हेमेटोलॉजी का पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड ईयर का पार्ट है, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की बुक है। सबसे परेशान करती है फर्स्ट ईयर में न्यूरो एनाटमी, बहुत तगड़ा चीज़ है और जल्दी से समझ में नहीं आता है। ब्रेन का हिस्सा सारा चीज़ पढ़ते हैं इसमें, ब्रेन का हर एक पार्ट अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसमें। और ये मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा कैसे बनता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, अलग अलग डिसऑर्डर्स और कंजॉइंट ट्विंस, बहुत कमाल का चीज़ है ये। गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, ब्लास्टुला कैसे बनता है, एम्ब्रियोलॉजी में कौन कौन सी बीमारी आ जाती हैं ना, तो तरह तरह की बीमारी के बारे में करेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर है। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1.5 साल का होता है। सेकेंड ईयर में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। ये रॉबिन्स की पैथोलॉजी है, जिसे मैंने 3 पार्ट में करा दिया था, है ना। ये देखिए, ये पैथोलॉजी बेसिस ऑफ डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता था, मार्किंग कर लेता था। देख रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, नियोप्लाज्म। और जैसे मान लीजिए कि कोई नियोप्लाज्म या कुछ चीज़ मुझे निकालना है, पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते थे, है ना। ये देखिए, मार्क कर करके पढ़ना शुरू किया, ATP कैसे होता है और कैसे सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये एक वॉल्यूम है। दूसरी वॉल्यूम अगर देखें तो दूसरी वॉल्यूम को भी मैंने ऐसे मार्क कर दिया था, है ना। जैसे हार्ट को पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स को पढ़ना है तो ब्रोंकस वगैरह देख लिया, है ना। जैसे मान लीजिए लंग्स को पढ़ना है तो लंग्स को बारीकी से समझा जा सकता है, पूरा अच्छे तरीके से समझ के सारी चीज़ें। रॉबिन्स की पैथोलॉजी के, जैसे मान लो कि मुझे एंडोक्राइन करना है तो सीधा एंडोक्राइन आ जाएगा, ऐसे मैं मार्क करके एंडोक्राइन कर लेता था, ठीक है। हेमाटोथायराइडाइटिस आपको पढ़ाता हूँ मैं, है ना। तो ये यहीं का है। इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, थायराइड ग्वाइटर क्या होता है, मतलब बहुत डिटेलिंग चीज़ें हैं। मल्टीपल ग्वाइटर्स क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, नियोप्लाज्म क्या होता है, तो ये सब चीज़ ये हमारी पैथोलॉजी होगी। दूसरी बुक आती है फार्माकोलॉजी। ये बहुत फेमस बुक है, KD त्रिपाठी की, पूरे मेडिकल कॉलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका भी, अगर मान लो कि जैसे हार्ट को पढ़ना है या एंडोक्राइन को पढ़ना है या GIT को पढ़ना है या कुछ करना है, जैसे मुझे हार्ट के बारे में जानना है तो सीधा मैंने हार्ट खोला, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स शुरू हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए कि जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को इनहिबिट करने वाले कौन कौन से ड्रग्स हैं, है ना। कैटोप्रिल क्या होता है और कौन कौन से, ऐसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ा बना लेता था। हाइपरटेंसिव, यूजेस ऑफ ACE इनहिबिटर, हाइपरटेंसिव, MI, CHF, देख रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना के याद कर लेता था। और यहाँ पे सारे दवाई के नाम है, देख रहे हैं, 25 mmHg ACE इनहिबिटर है। और ये मैंने बहुत, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये फार्माकोलॉजी, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एंटी कैंसरस ड्रग्स भी आते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब बहुत कमाल की बुक है ये। फिर हमारी तीसरी बुक आती है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी बुक है, जैसे मेरे कॉलेज के ही ऑथर हैं CP बहोजा सर, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ते हैं। और आपको एहसास नहीं हुआ कि कोरोना हम इस बुक में है बट हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि बुक में क्या होता है कि जो मार्क होता है, जो रेलेवेंट होता है ना, वही पढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको कोरोना दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं सीधा आपको यहीं से दिखाता हूँ कि सीधा मैं C पे गया, ठीक है। ये देखिए, C पे गया, कोरोना, CORO कोरोना वायरस। ये देखिए, पेज नंबर जो है 532, है ना। पेज नंबर 532 देखिए, कोरोना वायरस। अब पेज नंबर 532 पे आते हैं, ये देखिए 532, ये देखिए कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में बहुत पहले ही ये बुक में लिखा गया है, बट मैंने पढ़ी नहीं है। कोई नहीं पढ़ता यार, क्योंकि जो कॉमन डिजीजेज होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा सीन है कि मतलब माइक्रोबायोलॉजी इज़ ग्रेट। तीसरी बुक आती है फॉरेंसिक मेडिसिन। हमारे कॉलेज में यही बुक चलती है, फॉरेंसिक मेडिसिन की। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मर्डर हो गया तो मर्डर को कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, है ना। डेड बॉडी कैसे, मतलब कि आप किसी डेड बॉडी को पहचानोगे कि कितने साल मरा हुआ है, कोई मार दिया कैसे, मतलब बहुत कमाल का चीज़ है। और
ये क्या है मुझे नहीं पता है। ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, अच्छा ये केस सीट बनाते हैं हम लोग, है ना, केस सीट बनाते हैं कि रमेश यादव ये है ना, ये सारा केस सीट है। ये स्टूडेंट कॉपी है, आप देख पा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि ये एज एग्ज़ामिनेशन वगैरह था, तो ये एग्ज़ामिनेशन वगैरह करेंगे तो आप करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन। और ये सब प्रैक्टिकल वगैरह हैं। इसकी प्रैक्टिकल बुक मैंने अभी रखी नहीं है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो प्रैक्टिकल बुक मैंने रखी नहीं है। तो ये रहा हमारा सेकेंड ईयर। अब हम चलते हैं थर्ड ईयर MBBS में। थर्ड ईयर MBBS बहुत आसान होता है क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं, देख रहे हैं कितना छोटा है, तो बहुत छोटा होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, PSM, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए PSM, ठीक है, PSM देखिए, फिर उसके बाद ENT आता है और ऑफ्था आता है, ऑफ्था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं PSM से। PSM बहुत बड़ी बुक होती है, दैट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। तो ये सारे इंडेक्स हैं, आप देख पा रहे हैं, इतना इंडेक्स है सारा पूरा और ये सब पढ़ना होता है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ी थी। और ये कम्युनिटी मेडिसिन कमाल का चीज़ है, मतलब कमाल का बुक है, देख रहे हो, ऐसे मैंने चिपका देता था। रीज़न फॉर द हाई नंबर ऑफ केसेस इन डेंगू के क्यों क्या क्या सीजन है और कैसे पेशेंट को मैनेज करेंगे, है ना, कैसे क्या होता है, बहुत डिटेल में सब चीज़ पढ़ा था। ऐसे ऐसे चिपका देता था कुछ याद करने के लिए। मोटापा का क्या कारण है, देख रहे हो, तो बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत पढ़ना होता है। देखिए न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आया था, उसके अंडर क्या था, एवरीथिंग बहुत डिटेल है और मज़ेदार बुक है ये, है ना, बहुत पढ़ी है ये बुक, बहुत पढ़ी है। तो PSM इज़ अ फेवरेट। दूसरी बुक आती है ENT मतलब ईयर नोज़ एंड थॉरैक्स, और ये बुक मेडिकल कॉलेज में बहुत फेमस है, धिंगरा की ENT। तो ENT आँख का नागान मिजनस डिजीज़ हो गया, मतलब कि ये ENT जो है आँख, कान और गले के बारे में सब चीज़ें है, तो बहुत पढ़ी थी ये भी। तीसरी बुक आती है हमारी ऑप्थेमोलॉजी, आँख वाली चीज़ें, है ना, आँख वाली चीज़ें करती हैं। खुराना साहब की बड़ी फेमस बुक है ये। और कैटरैक्ट वगैरह, वायरल कॉर्नियल अल्सर, देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्ती इससे मैंने ऑफ्था भी पढ़ी है, क्योंकि आप बड़े मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो पढ़ना बहुत है। और इस थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बुक है कुछ, है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है जो आपको जानना पड़ेगा। अब आते हैं हम फाइनल ईयर। फाइनल ईयर MBBS का सबसे बड़ा ईयर होता है और बहुत सारी बुक पढ़नी होती है। देख रहे हैं इसका लेंथ कितना है। इसके मेन सब्जेक्ट की बात करें, सर्जरी आती है, मेडिसिन आता है, ऑप्शन गाइनी आता है और पीडियाट्रिक्स आती है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी में देखिए मैं प्रोस्टेट सर्जरी का ऐसे मैं बना चुका था, नोट्स थोड़ा सा बना के पढ़ता था कि प्रोस्टेट सर्जरी को कैसे करें। और अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारे सर्जिकल चीज़ें देखने को मिलती है। ये तो एक छोटा सा वो उदाहरण है, और बहुत सारी चीज़ें हैं सर्जरी में कि आपको मैनेज करना होता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं ये देखिए कि ओपन सर्जरी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ब्रेस्ट के बारे में जानना है, तो ब्रेस्ट से बहुत सारी बीमारी होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स जो होते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे टेस्टिस के बारे में जानना है, ठीक है, गॉल ब्लैडर पैंक्रियाज, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो इसमें भी बहुत धमाल का चीज़ है, देखो पत्थर बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो सर्जरी कमाल की बुक है। तो अपार्ट फ्रॉम द सर्जिकल बुक एक बहुत फेमस बुक होती है, बेलीज एंड लव। तो ये बहुत डिटेल बुक होती है, आप देख रहे हैं इसका साइज़ देख सकते हैं, साइज़ कितनी बड़ी होती है और बहुत ही डिटेल बुक है। मतलब आपको पूरे डिटेल में कुछ चीज़ पढ़ना है ना, तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल वाली बुक है। तो ये रही बात सर्जरी की, राइट। दूसरी बुक आती है पीडियाट्रिक्स, जो एक ही बुक है बट कमाल की बुक है, घई की बुक आती है और बहुत कमाल की बुक है ये, जहाँ बच्चों के बारे में पूरा बच्चों को कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे कंप्रेशन किया जाता है, बच्चों के बारे में है कि बच्चों को कैसे आप बच्चों के डॉक्टर बनेंगे तो पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर होते हैं, है ना। बच्चों के दवाई कैसे देते हैं, बच्चों की और कौन कौन सी बीमारी होती है ना। देख रहे हैं यहाँ कुछ पर्चा चिपका के पढ़ लेता था, है ना। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो मुझे नहीं पता है। तो ये पीडियाट्रिक्स रही। अब तीसरी बुक आती है ऑब्स्ट्रेक्टिव गायनी। मेरे पास अभी गायनी के बुक मैंने किसी जूनियर को दे दिया है। तो ये मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल को कैसे एग्ज़ामिन करते हैं और कैसे उसे चेक करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कितने बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ये पढ़ते हैं। ये डर्मेटोलॉजिस्ट बुक है, डर्मेटोलॉजी
बहुत सारे डर्मा के ऊपर चीज़ें हैं, स्किन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो आपको स्किन से रिलेटेड सारी हर्पिस जोस्टर वोस्टर देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। यहाँ पे एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया आप देख पा रहे हैं। एनेस्थीसिया की भी बहुत कमाल की बुक है। एनेस्थीसिया जैसे बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया पढ़ना होता है। फिर मेडिसिन की बुक आ गई, है ना, मेडिसिन भी पढ़ना होता है। ये MCQ टाइप की बुक है। सो आपने देखा कि कितना मेहनत करके कोई एक स्टूडेंट नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके आता है, जिसका कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। 16 लाख 17 लाख स्टूडेंट हर साल नीट में अपीयर होते हैं और 16 लाख 17 लाख स्टूडेंट को मतलब क्रॉस करके MBBS की पढ़ाई करता है और इतना मेहनत करने के बाद वो MBBS कहलाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। मतलब ये बहुत बड़ा ये अर्निंग है और तब हम लोग समाज सेवा के लिए लगते हैं। तो बहुत मेहनत लगता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि एक MBBS और MD पूरे मेडिकल करियर जो 12 से 15 साल का होता है वो इतना ज़्यादा मेहनत वाला होता है कि आम इंसान पूरी ज़िंदगी में इतना मेहनत नहीं करता है। हम लोग दिन रात एक कर देते हैं इन सारे चीज़ों को याद करने में, समझने में। तो बहुत टफ दौर से गुजर के हमें डिग्री मिलती है और हमें मतलब प्राउड होता है कि चलो हम डॉक्टर हैं, हम भारत देश के सेवा में लगे हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपका इनमें से, मुझे तो ये तो पता ही है कि अभी आप सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल आपको इन सब में से कौन सा सब्जेक्ट बहुत मतलब पसंद का है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सर्जरी पसंद का है, मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, एनाटमी है, फॉरेंसिक साइंस है। थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि आगे हम जानना ज़रूरी है कि हम ये पढ़ने वाले हैं, आगे ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ना है और आगे इन्हीं की तैयारी करनी है।